मनुष्य है हम, हमको जो कटु वचन जो है बड़ा दिल में खराब लगता है, लेकिन यीशु सिखाता है सह ले इसको। मैंने भी सह लिया है, तुमको भी सहना है। अगर तुम सहते नहीं तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? परमेश्वर बहुत सहता है, हमको भी सहता है, मुझको भी, आपको भी सहता है। जब छोटी छोटी गलती करते हैं, बड़ी से बड़ी गलती करते हैं, तो परमेश्वर हमको सहता है। हालेलुया। मैं आज आप लोग को कुछ परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। वो हमें क्या देखना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग हो तो अपने आप को उन कुछ स्वभाव से हम अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या हम प्रभु के लोग हैं कि नहीं। यदि मेरा बाप यहोवा है और मैं उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसका स्वभाव मेरे अंदर में आना चाहिए। यदि उसका कोई अंश नहीं है उसके स्वभाव का, तो समझ जाना कि अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। हम नाहक कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके बेटा। नहीं, नहीं, नहीं। जब तक कि बाप का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आता, हम उसके तो बच्चे हो ही नहीं सकते। कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है और हम घृणा में डूबे हुए हैं। ये कैसे संभव है कि हम परमेश्वर के बच्चे हो सकते हैं? नेवर, कभी नहीं हो सकता। यीशु प्यार है और हम नफ़रत में जकड़े हुए हैं, नफ़रत करते हैं। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं। हम क्रिश्चियन लिख सकते हैं। क्रिश्चियन का मतलब होता है दोज़ हू फॉलो क्राइस्ट। अगर हम फॉलो नहीं करते फिर काहे के क्रिश्चियन हैं? आपको मालूम है, बहुत सारे मसीह लोग को ये नहीं मालूम है कि अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना है, पापों को अंगीकार करना है, यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार करना है, पापों की क्षमा माँगना है। बहुतों को नहीं मालूम है। लेकिन कभी-कभी ऐसे लोगों से मेरी बातचीत होती है तो बड़े गर्व के साथ वो मसीही लोगों के लिए चिंता करते हैं, मसीही समाज के लिए चिंता करते हैं। इतना सताव, इतना प्रताड़ना हो रहा है, ये सब बात की चिंता करते हैं। उनके चिंता करने से परमेश्वर उनको अपने में नहीं गिन लेगा। परमेश्वर किसी को अपना तब मानता है जब वो पाप को त्यागता है, पाप को स्वीकारता है, क्षमा माँगता है और त्याग देता है और यीशु के लहू से अपने गुनाहों को धो लेता है और फिर वो परमेश्वर के परिवार में शामिल होता है। ये प्रक्रिया नहीं है, तो परमेश्वर कभी भी आपको अपना नहीं मानेगा। ये प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। यीशु के नाम से नए जन्म के अनुभव में जाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रक्रिया नहीं हुई है तो परमेश्वर हम अपने परिवार में गिनती नहीं करेगा और करता भी नहीं है। हाँ, हम नीचे में इस पृथ्वी के अंदर में अपने आप को आश्वस्त करते हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। अभी बहुत सारे लोग चालू हो गए हैं ना अभी 40 दिन का दुःख मनाने का। और अब के कोई भी लोग जो है ये दुःख वाला उपवास ना करें। कोई कर रहा है तो सचिताएँ प्रभु की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो यीशु का मृत्यु हुआ तो हमारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार है। यीशु मरा तो हमारे लिए बड़ा आनंद की बात है। उसके मरने से हमारा उद्धार होता है। उसके बलिदान करने से हमको परमेश्वर से दया मिलती है और पाप से छुटकारा मिलता है। लेकिन हम दुःख मना रहे हैं। दुःख यीशु को मनाना था, पीड़ा यीशु को करना था, सारी तकलीफ़ें यीशु को झेलना था। आत्मा में, देह में वो झेल लिया, वो कर लिया ताकि हम आनंदित हों, हम खुशहाल हों। लेकिन आज भी हम परमेश्वर को जब नहीं पहचानते हैं तो यही गलती करते हैं कि हम दुःख मना रहे हैं आज भी। ये फरवरी का समय आता है तो मैं इस विषय में बोलना चालू कर देता हूँ। कभी भी दुःख मनाने वाला उपवास मत करना। दुःख यीशु को मनाना था, बलिदान यीशु को देना था, वो कर चुका। अब जो हमारा पार्ट है कि हम उस बलिदान के लहू को अपने ऊपर में लें और अपने गुनाहों को धो डालें। हम वो नहीं कर रहे हैं।
अपने गुनाहों को नहीं धो रहे हैं, यीशु को लहू को अपने जीवन में आने नहीं दे रहे हैं। गुलगुता से जो खून की नदी जा रही है, वो आके हमारे दिल के दरवाजे में हो खड़े होके खटखटाती है, दरवाजा खोल और ये लहू की नदी आएगी तो तेरे गुनाहों को मिटा डालेगी। लेकिन हम दिल के दरवाजे को खोलने को तैयार नहीं है। कारण कारण इसलिए कि हम अपने बुद्धि से परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अपने तरीके से परमेश्वर को जानना चाहते हैं, या हमारे बाप दादा ने जो रीति विधि सिखा दिया उसके अनुसार से परमेश्वर को जानना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुसार से परमेश्वर कौन है और कैसा है, उसको जानने की हम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। जब तक किसी के पर अनुग्रह नहीं होगा, वो सुसमाचार नहीं समझ सकता, ना ग्रहण कर सकता। चाहे कितना भी बहुत पुराना प्रार्थना करने और उपवास करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत बाइबल और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत उपवास करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर का यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं है, वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। हम भी क्या करते हैं? आज से 20 साल पहले ये स्थान के अंदर में मैं हर परिवार में जाया करता था। हर जगह जाता, हर किसी को सुसमाचार सुनाया करता था। लोग मुझको देखकर भाग जाया करते थे। मुझे देखते थे, वो सर पकड़ते थे, सर पीटते थे, ये आया कुछ ना कुछ तो बताएगा ये। अर्थात ये दिमाग चाटेगा। हाँ, हमको मालूम है, हमको देख के लोग भागते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हमको अपमानित करते हैं, हमसे दूर रहना चाहते हैं, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ तो यीशु के साथ भी हुआ था ना। मैं उस दृश्य को याद करता हूँ, जब माहिदा के आंगन से लेकर जब पिन्तुस पिलातुस के पास में लेके जाते रहते हैं, उस दरमियान कितने लोग उसको अपमानित करते हैं, कितने लोग थूकते हैं, मारते हैं। उसके मोहल्ले के लोग, जिनके साथ बचपन में खेला होगा, जिनके साथ उठा बैठा होगा, उसके खुद के चर्च के लोग, नासरत के चर्च के लोग, उनके द्वारा से तिरस्कार और अपमानित होना और गालियां सुनना कितना पीड़ादायक होता है। लेकिन यीशु ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव था। वो यीशु को अपमानित करते थे, तिरस्कार करते थे, मिलना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु ने ऐसा कुछ किया है क्या? जाओ, मैं भी तुमसे गुस्सा हूँ, मैं भी तुमसे खी हूँ। यीशु ने कुछ नहीं कहा। यीशु ने कुछ नहीं कहा, अंत तक कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा। अंदर ये था, जो तथाकथित जो वचन को परमेश्वर को जानने और मानने वाले लोग थे, और यीशु था, उन दोनों के बीच में एक अंतर था। वो अंतर ये था कि एक परमेश्वर की ओर से था, एक अपने धार्मिकता पे खड़े हुए लोग थे। सारे जो यहूदी लोग थे, वो अपनी बनाई हुई धार्मिकता में खड़े हुए लोग थे। लेकिन यीशु अपनी ओर से नहीं भेजा गया। मैं अपनी ओर से एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन जो मेरा पिता ने मुझे बताया है, बोला, मैं उसी बात को बोलता हूँ। पिता उसके अंदर था, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में था, और जैसा पिता बोलता था, पवित्र आत्मा बोलता था, यीशु वही चीज को पृथ्वी पर रिपीट करता था। जैसा मुझे सिखाया गया, मैं तुमको सिखा देता हूँ। एक जो परमेश्वर की ओर से था, वो क्या कर रहा था? वो हर अपमान, हर तिरस्कार, हर प्रकार की बातों को सह रहा था। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, वो इन बातों को सहने को तैयार नहीं होते। वो किसी की थोड़ी सी भी आलोचना होती, तिलमिला जाते हैं। वो थोड़ा कुछ बोल देता है, वो किसी का एक शब्द तलवार से ज्यादा घातक हो जाता है। हाँ, मनुष्य है, मनुष्य है हम। हमको जो कटु वचन जो है बड़ा दिल में खराब लगता है, लेकिन यीशु सिखाता है, सह ले इसको। मैंने भी सह लिया है, तुमको भी सहना है। अगर तुम सहते नहीं, तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? परमेश्वर बहुत सहता है, हमको भी सहता है, मुझको भी, आपको भी सहता है। जब छोटी छोटी गलती करते हैं, बड़ी से बड़ी गलती करते हैं, तो परमेश्वर हमको सहता है।
ना केवल सहता है, हमसे और भी ज्यादा प्यार करता है। ना केवल प्यार करता है, वो हमको माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके हम बच्चे हैं। कोई बाप अपने बच्चे को ऐसी तकलीफ पे जाने नहीं देता जो सहने से बाहर है। तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। उसका वादा है। हम छोटी-छोटी बातों के अंदर में टूट जाते हैं। हम थोड़ी-थोड़ी उस विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं। क्या प्रभु दुनिया में मैं ही हूँ? क्या मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है? 30 साल पहले मैंने प्रभु के सामने इस बात को रखा। प्रभु मेरे ही साथ ही क्यों होता है ऐसे? सारी चीज़ मेरे ही साथ ही क्यों होती? परमेश्वर ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसा 2-3 बार बोला मैं। लेकिन जैसे प्रभु में बढ़ते गया और आत्मा में तल्लीन हो गया, उसका आत्मा मिला मुझे, उसकी सामर्थ्य मिली, तो उसके बाद से मैंने ये चीज़ बोलना बंद कर दिया। क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं था। शरीर में थे तो ये बात बोलते थे। मेरे साथ ऐसा क्यों? दुनिया के लोग, वचन लिखा है ना, तुम उन अविश्वासियों के समान असामान्य तौल में मत जुतो। तुम ये मत सोचो कि अविश्वासी लोग तो कितने अच्छे से कितने खुशी और कितने मालदार लोग हैं। ऐसा मत सोचना। क्योंकि जब न्याय होगा तो तुम्हारी पोजीशन उनसे बेहतर होगी। वो न्याय को नहीं जानते, न्याय को तुम जानते हो। इसलिए परमेश्वर क्या किया? जब आत्मा आता है तो हर एक बात को सिखा देता, समझा देता है। जब आत्मा आया तो इस बात को सीख गए कि परमेश्वर के पास अपनी शिकायत लेकर नहीं जाना। हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 चीज़ करते हैं। यदि आपकी प्रार्थना में ये 2 चीज़ है, तो जान लीजिए आप परमेश्वर की तरफ से अभी भी खड़े नहीं किए गए हैं, या परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का आत्मा अभी भी आपके जीवन में काम नहीं करता है। पहला चीज़ ये है कि हम हर बात में छोटी-छोटी अपने घरेलू, पारिवारिक, सांसारिक बातों को लेकर हम परमेश्वर के पास शिकायत करते हैं। और दूसरा, हम अपनी कमी, घटी का प्रार्थना को परमेश्वर के पास रखते हैं। प्रभु जी मेरे पास बाइक नहीं है, प्रभु जी मेरे पास जो है बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास जो ये पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये कमी घटी है, मेरा किचन जो है 15 दिन में खाली हो जाता है, मेरा पेट्रोल जो है 20 दिन में खाली हो जाता है, मेरे ऊपर में बहुत सारे कर्जे हैं, मेरे जीवन के अंदर में तो सिर्फ लौटाना ही लौटाना है, मेरे ऊपर बहुत उधारी है। ये 2 चीज़ को यदि आप परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर का आत्मा अभी भी आपके अंदर नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा होता है ना, जब परमेश्वर का आत्मा होता है ना, वो सिखा देता है बेटा ये क्या चीज़ है करके। और परमेश्वर का आत्मा जिसके पास होता है, तो सबसे पहले बताओ ये सब चीज़ की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी। कारण सबसे पहले आपकी थैली का छेद को बंद करेगा। सबसे पहले आपको जो थैली है, उसके छेद को बंद कर देगा। थैली में छेद क्यों है? इसलिए कि यू आर नॉट ब्लेस्ड, आप आशीषित नहीं हो। आप मुँह से कहते तो हम प्रभु के लोग हैं, बहुत आशीषित हैं। अगर आशीष होती तो सबसे पहले आपकी थैली में जितना भी आपकी कमाई होती है ना, उसमें से निकल कर बाहर नहीं चले जाती। निकल कर बाहर जा रही है। आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आर्थिक रूप से आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, परमेश्वर के पास आना पड़ता है। मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास वस्तु नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, उसके पास ये कभी शिकायत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा नहीं है और परमेश्वर के अनुसार से चलाए नहीं चलते हैं। इस कारण से हम सबसे पहले जो है ना, पैसे के ऊपर में हम जो है अपनी आशीष को खो देते हैं। यह आशीष हमें मिला ही नहीं है। लेकिन हम अपने आप को सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमको बहुत आशीषित हैं। मैं बताया ना आपको, एक बहन को मैंने बताया, सिस्टर आपके जीवन में आशीष फलंत नहीं है। उस बहन ने मेरे को बोला, आप झूठ बोलते हो ब्रदर, हम लोग बहुत आशीषित हैं। मैंने पूछा आपको कैसे मालूम?
कि आप आशीषित हो। उस बहन ने कहा कि हम हर संडे को चिकन खाते हैं, इससे बड़ी आशीष क्या होगी। परमेश्वर की आशीष जो है चिकन की समानता में जोड़ देते हैं। हमारा क्या शिक्षा और समझ है, क्या बातों को हमने पाया, किस जीवन को जी रहे हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर परमेश्वर हमारे थैली की आशीष को बढ़ा देता है, थैली के छेद को बंद कर देता है और हम बहुत आशीषित होते हैं। हमको कभी देखना नहीं पड़ता हम क्या खाएंगे, तुम चिंता मत करना तुम क्या खाओगे पियोगे। जब सीन के जंगल में इजरायली लोग मिस्र से आए, बीच रास्ते में इजरायली लोग मूसा पे बोले, लेते आए हो जंगल में, खाएंगे क्या? क्या यहाँ पे केएफसी का सर्विस मिल जाता है क्या? क्या यहाँ स्विगी वाला आएगा क्या? ये जंगल में तो कुछ नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर को बाद में सोचता है, अपनी निजी आवश्यकताओं को पहले सोचता है। और पेट तो सबसे बड़ा चीज है। जब पेट भर जाता है तो बोलता है छत चाहिए, छत भी मिल जाता है बोला अच्छा कपड़ा चाहिए, कपड़ा भी मिल जाता है तो बोलता है मेरे को लाइफ में कोई लफड़ा भी नहीं चाहिए। सब चीज अच्छा अच्छा होगा पर तुम परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं करोगे। तुम अपने सहूलियत की चीजों को परमेश्वर से मांगोगे, तुम्हारी आवश्यकता की बातें जो तुम्हारे मन को तृप्त करता है उन्हीं चीज को मांगोगे। उसके बाद परमेश्वर तेरा और मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूसा को भी नहीं मालूम था कि जब मैं इतने लाखों लोगों को जंगल में लेके जा रहा हूं तो उनको खिलाऊंगा क्या। 40 लाख पुरुष, हर पुरुष के पीछे एक स्त्री तो 80 लाख, और हर पुरुष और स्त्री के पीछे में एक बच्चा तो 1 करोड़ 20 लाख होते हैं। इतना लोगों को लेकर जा रहा है और मूसा मूसा को रत्ती भर चिंता नहीं कि इसको खिलाऊंगा क्या इन लोगों को। मालूम है छोटे छोटे झुंडों के अंदर में साल में एक आध बार जो खाना होता है तब तय होता है प्रति व्यक्ति 100 रुपया, 200 रुपया। आजकल 200 रुपया होगा मुझे तो मालूम नहीं। हम लोग तो कभी किसी से यहाँ पैसा नहीं लेते खाने पीने के लिए। तो प्रति व्यक्ति 200 रुपया, 12 साल से छोटा है 100 रुपया, ऐसा कलेक्शन होता है। और कितने लोग होते हैं? 50, 100, 150 लोग। छोटी कलीसिया इतनी होती है, उसके लिए भी हम सबसे पैसा उगा ही करते हैं। मूसा की स्थिति सोचिए, मूसा परमेश्वर से लबरेज होते जा रहा था, हो गया था नहीं ऐसी, होते जा रहा था। वो जब होरेब में चढ़ा उसके बाद उसकी स्थिति बदल गई थी। होरेब में चढ़ने से पहले उसकी स्थिति बढ़ने की स्थिति थी, आत्मा में बढ़ने की स्थिति थी, परमेश्वर को जानने की स्थिति थी। क्योंकि जब जंगल के अंदर में झाड़ी जल रही थी तो मूसा को परमेश्वर पे विश्वास नहीं था और बोलता मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे को भेज दे करके। क्यों नहीं जाएगा? उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, जैसे आपके पास बहुत सारा बहाना होगा। प्रार्थना कर ले बेटा, नहीं 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 अभी तो ऐसा है, ऐसा कर ले, उपवास कर ले, नहीं नहीं अभी तो ऐसा है, घुटने टेक दे, मेरे घुटनों में दर्द है। और जो घुटनों में परमानेंट दर्द हो जाएगा उसके बाद उसी दर्द वाले घुटने टेक कर परमेश्वर बोलेंगे मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दे। बहुत सारे बहाने थे मूसा के पास, नहीं जाना चाहता था। लेकिन मिस्र में आया, उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा और देखते देखते उसका विश्वास जो परमेश्वर के प्रति था वो बढ़ने लग गया। और जब लाल समुद्र के किनारे में आया उसका विश्वास का पैमाना बहुत बढ़ चुका था और वो दावा कर रहा था कि लाल समुद्र है सामने में और पीछे में फिरौन की सेना है, देखो मेरा परमेश्वर कुछ तो कर देगा। क्या करेगा? कुछ डिशडाश कर देगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। मूसा को इतना विश्वास हो गया था कि मेरा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, वो यहाँ कुछ चमत्कार दिखाएगा। उसको विश्वास था। जंगल में पहुंचा, ये नहीं सोचा प्रभु उनको खिलाऊंगा क्या। क्यों? वो उस विश्वास के स्तर तक पहुंच चुका था जहां पे भोजन वोजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप आज भी अपने भोजन वस्त्र और छत
पैसे कौड़ी की चिंता कर रहे हैं, तो आपका विश्वास का स्तर अभी भी बहुत नीचे है। जिस दिन ऊंचा होगा, आप 1,20,00,000 लोगों को खिला सकते हो। जिस दिन उस स्तर को पालोगे, 1,20,00,000 आपको फॉलो करेंगे। जिस दिन उस विश्वास के स्तर को पालोगे, तो परमेश्वर आपको 1,20,00,000 लोगों के ऊपर में चरवाहा नियुक्त करेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वहां जंगल पे जाने के बाद परमेश्वर बोलता है, तेरे मांगने से पहले मुझे सब कुछ की जानकारी है मुझे। तुझे किस चीज की आवश्यकता है? तो किस चीज की आवश्यकता थी? सबसे पहले भोजन। भोजन परमेश्वर ने उसका प्रबंध कर दिया। स्पेशल भोजन दूंगा, दुनिया में नहीं बनता है। उसको मन्ना बोलते हैं, स्वर्गीय भोजन है, तुम्हारे दरवाजे पे आएगा। स्विगी का, और वो क्या नाम है दूसरा? जोमेटो। हाँ, जोमेटो। ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं मेरे ख्याल से। जिसने ही बनाया, शायद उसी को सोच के बनाया होगा। परमेश्वर ने पहला जोमेटो वहां चालू कर दिया, तेरे मांगने से पहले। उनको क्या चीज चाहिए था? पेट भर जाए। लेकिन पर पेट भर रहे या नहीं, तुम किसके साथ में हो? एक ऊंचे विश्वास का स्तर प्राप्त किए हुए मेरे चेले के साथ हो। मेरे विश्वासी बिलीवर्स पेंटिकॉस्टल इसके साथ नहीं हो। एक विश्वास के उस स्तर को पहुंचा हुआ व्यक्ति के साथ में हो। वो चिंता नहीं करेगा, वो नहीं देगा, मैं दूंगा तुमको, तुम्हारे दरवाजे पे दूंगा। तुमको तो लाल भाजी चाहिए था ना, मैं उससे भी बड़ा चीज मन्ना दूंगा जो इस पृथ्वी में होता ही नहीं है। वो मन्ना तुम्हारे दरवाजे में होगा। कहाँ है हमारा मन्ना जो मेरे दरवाजे पे आता होगा, मेरे मांगने से पहले मिल जाता होगा? कहाँ है मेरी वस्तुएं? क्या हम कहाँ है मेरी आवश्यकता की चीजें? आज भी यदि इन बातों के लिए संघर्ष कर रहे हो, विश्वास का स्तर बहुत नीचे है। आप बेसिक चीज के लिए आप लड़ रहे हो और कहते हो हम राजाओं के राजा की संतान हैं। हो सकता है क्या राजाओं के राजा के बेटे फकीर हैं? खाने पीने पर मन लगाते हैं, कपड़ा लत्तों पे मन लगाते हैं, छत पे मन लगाते हैं, पैसों पे मन लगाते हैं? नेवर, हो ही नहीं सकता। राजा का बेटा जो राजकुमार होता है, राजा की बेटी राजकुमारी होती है। और राजा की बेटी क्या कर रही है? राजा की बेटी क्या कर रही है? कुछ चीज नहीं कर रही है। उसको बस जरूरत है, दूसरों के घर में बर्तन मांजने जा रही है। अब बोलते हैं हम राजा की बेटी हैं। एक जने आया, मुझे कोई घटना बताया, याद नहीं आ रहा। वो बिलासपुर के पास बहुत सारे एंग्लो इंडियंस लोग रहते हैं वहां पे। तो वहां पे बहुत, अब बहुत गरीब भी हो गए हैं। सब नाम रख लिए, सब बड़े बड़े। एक जन जाके पूछा, तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? तो बोले विक्टोरिया। कहाँ है विक्टोरिया? तो बोले गोबर बीनने गई है। अब विक्टोरिया कौन है? दुनिया पर शासन करने वाली रानी। और विक्टोरिया का नाम रखने से आप रानी नहीं बनते हो। आप रानी नहीं बनते हो। जो आपके अंदर भरा है ना, आप उस गोबर में ही रहोगे। आप नाम रखने से क्या है? पॉल रखते हैं, पॉल, पॉलुस। मालूम है पॉलुस कौन था? नहीं मालूम। और पॉल साहब क्या कर रहे हैं? शाम को बैठे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, लिटिल लिटिल चल रहा है, और नाम है पॉलुस। नाम से कुछ नहीं हो सकता है। मुझे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु में आते हैं, हमारा नाम कुछ रख दो करके। मैं तो बोलता इंग्लिश वाला क्या? हाँ, इंग्लिश वाला नाम रखेगा तो पता चलेगा मसीही लोग हैं करके। मैं तो कभी नहीं, हम तो विशुद्ध भारतीय हैं। जिसको रखना है इंग्लिश नाम रख ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर ना हमारा नाम इंग्लिश वाला है, ना मेरे बच्चों का, ना परिवार का। ना मैं इंग्लिश भी रखता हूँ, ना कोई बिब्लिकल नेम भी नहीं रखता है। नाम रखने से कुछ नहीं हो गया। जीवन यदि आपके पास में है परमेश्वर का, तब होगा। तो उस विश्वास के, भक्ति के उस लेवल पे पहुंचने के बाद
1 करोड़ 20 लाख लोगों का मूसा ने चिंता नहीं किया कि क्या खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मूसा अपने आप को दास मानता था और परमेश्वर के दासत्व में था। तो दास का काम नहीं है कि प्रबंधन करे, स्वामी का काम है कि वो प्रबंधन करे। तो दास को सोचना नहीं है कि 1 करोड़ 20 लाख के क्या खिलाना है। परमेश्वर नहीं सोचेगा, मूसा नहीं सोचेगा। सोचेगा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर भी नहीं सोचेगा। सोचता वो है जिसके पास कमी घटी होता है। कहाँ से अरेंजमेंट होगा? बोलते मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे स्थान हैं, मेरे पिता के यहाँ पे बहुत सारा भोजन है, सारा चीज मेरे पिता के स्वर पे प्रचुर मात्रा में है। सोचने की क्या जरूरत है? जब जेब में पैसा नहीं होता तो हम सोचते हैं खर्च करने से पहले, ये खर्च मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। 1 रुपये का चाय आता था, 50 पैसे 1 रुपये का चाय। मैंने देखा उस 50 पैसे का 1 रुपये, अभी तो 5-10 रुपये का आता होगा। उस 50 पैसे 1 रुपये का चाय पीने के लिए भी जो है लोग अपने मुट्ठी को रोक लेते थे, मेरा 50 पैसा चले जाएगा। कितना कितना जो है विचार करते हैं उस 50 पैसा 1 रुपया के लिए, या आज के हिसाब से 5 रुपये 10 रुपये की चाय के लिए कितना विचार करते हैं। अगर आपके पास पैसे की भरपूरी है, आप कभी जो है सोचोगे नहीं कि 5 रुपये का चाय पीना है कि नहीं पीना है, बल्कि 4 लोग को और पिला सकते हो, यदि ये आपका मन अच्छा है तो। आप कंजूस प्रवृत्ति के हो ना, आप कभी दूसरे को चाय नहीं पिलाओगे, ठीक है? कभी नहीं पिलाओगे। सुई के नाके से उठ कर निकल जाना सहज है, लेकिन एक कंजूस व्यक्ति, आपके पैसे के ऊपर में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए मुट्ठी को नहीं खोलते हैं। मैं दशमांश नहीं देता हूं, मैं बार बार बताया, दशवां अंश मैं नहीं देता हूं। जितना प्रभु ने दिया है सब प्रभु की सेवकाई में लगाते हैं आखिर दम तक। मैं कभी आपको दशमांश देने के लिए बोलता भी नहीं हूं। मैं आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ये सेवकाई आगे बढ़ेगी, तो ऐसा भी मैं नहीं सोचता। कारण मैं भी दासत्व की दशा में हूँ, स्वामी हमारा यहोवा है। यदि स्वामी को मुझसे कुछ काम लेना है तो सारा प्रबंधन वो कर देगा। आपका आशीषित क्यों नहीं है? आपकी थैली आशीषित क्यों नहीं है? आप बीज नहीं बोते, मुट्ठी नहीं खोलते। आपको क्या बनना था? आपके पास अगर 5 लाख रुपये महीने आ रहा है तो समझ जाइए कि परमेश्वर आपको 5 करोड़ देना चाहता था, क्योंकि आपने मुट्ठी नहीं खोली, इसलिए 5 लाख में ही रुक गए हो। तो मूसा के अंदर में जो स्वभाव था परमेश्वर का स्वभाव था। और आज मूसा नहीं है, लेकिन दासत्व की बातें तो है, दासत्व का शिक्षा तो है कि हम दासत्व में आए। अगर हम क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, ओके बनो, परमेश्वर को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दासत्व में आना चाहते हैं, तब परमेश्वर का आपसे बहुत कुछ लेना देना है। दासत्व में आए, स्वामी के दासत्व में आए। यह मेरा स्वामी है और मैं उसका दास हूं। अब किसी भी व्यक्ति को मैं बार बार कहता हूं, जो अपने को प्रचारक, सेवक और पास्टर वगैरह वगैरह कुछ नाम देते हैं, आजकल तो एपोस्टल देते हैं, आजकल तो बहुत स्वयंभू सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट हैं, खुद को प्रॉफिट बोलते हैं। आपको क्या बनना है बनो, लेकिन परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है उसको पहले ले लो। उसके लिए कंडीशन अप्लाइड है, दासत्व में आ जाओ। दासत्व का जीवन, अधीनता का जीवन। और पे क्या 4 बातें हैं? शुद्धता, बोले प्रेज द लॉर्ड। ये चीज नहीं है तो अपने आप को परमेश्वर का जो लोग मानना ही नहीं। आप अधीनता में नहीं रहते हो, आज्ञाकारिता में नहीं रहते हो, शुद्धता और पवित्रता को नहीं जानते हैं, तो अब काहे के यहोवा के लोग, काहे को परमेश्वर नहीं हो आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं। दासत्व कुछ और ही चीज है। मूसा दासत्व
पे आने के बाद 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जंगल में ला के खिला-पिला के सारा चीज़ कर दिया और ऐसी योग्यता को हासिल किया कि होरेब के ऊपर में चढ़ गया। वहाँ परमेश्वर के सामने साथ आमने-सामने का मुलाकात किया। दासत्व वो चीज़ है, आमने-सामने का मुलाकात कर देता है। मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप परमेश्वर को देखो, बात करना चालू करो। बात नहीं करते इरी-बिरी, कब तक करते रहोगे? 50 साल हो गया करते-करते। कुछ हुआ क्या? कुछ चीज़ नहीं हुआ। बात करो, अपने बाप से बात करना सीखो। मूसा चला गया, दासत्व का शिक्षा अभी भी है। हम परमेश्वर के कौन हैं? दास। और हर किसी को दास मत बोलना। उनका टाइटल एपोस्टल, प्रोफेट कुछ भी लिख दें, दास मत बोलना। उनका जीवन को चेक करना। कैसे जीते हैं? वो परमेश्वर की अधीनता में है कि नहीं? यदि परमेश्वर के दासत्व में है, तब उनको दास बोल सकते हैं। अगर दासत्व में नहीं है, फिर काहे के दास हैं? अब प्रभु का दास आया था, तो मैंने उसको जो है ₹1000 दिया, प्रभु का दास। वो तो चोर है। हम नहीं जानते थे, हम अच्छे मन से दे दिए। वो जाने उसका न्याय खुदा करेगा। ऐसा बोल के अपने आप को सेफ कर लेते हैं। ये भूल जाते हैं। इतनी मूर्खता कहाँ से आ गई कि आप दासत्व परमेश्वर के दासत्व में और शैतान की दासत्व को नहीं पहचान सकते। तो मूर्खता ही तो है। यदि कोई परमेश्वर के दासत्व में आप क्यों नहीं पहचान पाए? आपको ठग के आपका ₹1000 लेके चला गया। शैतान की दासत्व में आप क्यों नहीं पहचान पाए? अगर परमेश्वर के दासत्व में रहते, तो आप जानते ये व्यक्ति कौन है, जो प्रभु के नाम से आता है। आज ये मूर्खतापूर्ण हम व्यवहार करते हैं और बोलते हैं, देखो आज के डेट में ना ऐसे-ऐसे लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु के दास ऐसा करते हैं। वो प्रभु का दास है ही नहीं। कारण वो कभी दासत्व का जीवन जिया ही नहीं। इनफैक्ट उसको दासत्व क्या होता मालूम ही नहीं। हाँ, वो प्रोफेसी कर सकता है, भविष्यवाणी, हीलिंग कर सकता है, चंगाई, लेकिन दासत्व में होना कुछ और ही बात है। मूसा दासत्व में था, दासत्व का एक बहुत अच्छा शिक्षा है। एलिय्याह दासत्व में था, एलीशा दासत्व में था, हनोक दासत्व में था, दाऊद दासत्व में था और दासत्व में रहने वाले, अधीनता में रहने वाले लोग अपनी बुद्धि को नहीं चलाते, जैसा परमेश्वर कहता है। जब वो कहता है, तो सबसे पहली क्वालिटी है कि उसको सुन लो। सुनने की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। हालेलुया! प्रेज़ सुन पा रहे हो क्या? प्रभु ने मुझे ये बताया, प्रभु ने मुझे वो बताया। सुन पा रहे हो क्या? रात को मैं एक सपना देखा। ब्रदर क्या बताऊँ, एक काला वाला आया था। मैं यीशु के नाम से उसको ऐसा डाँटी, वो भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड! मैं उस भाई, उस बहन से कहना चाहता हूँ, वो काला वाला तेरे पास क्यों आया? उसकी हिम्मत कैसी हो गई तेरे पास आने के लिए? इसलिए कि वो दुष्टता की ताकत जानता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का कुछ चीज़ नहीं है। इसलिए वो दुष्टता की सामर्थ तुम्हारे अंदर आ जाती है, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में आ जाती है। परमेश्वर उजाला है और हम उजाले की संतान हैं और उजाले की संतान का उजाला देखकर अंधकार की ताकतें भाग जाती है। और उजाला जब नहीं देखता है, वो ये सब काला-पीला आते रहेंगे। और प्रार्थना करके अपने आप को बड़ा संतुष्ट करोगे, ये प्रार्थना किया तो काला-वाला भग गया हो, मैं प्रार्थना किया तो पीला-वाला भग गया। आता ही क्यों है? क्योंकि तुमको कमज़ोर पाता है। तुमको परमेश्वर के उजाले में नहीं पाता, इसलिए आता है। तुमको परमेश्वर के दासत्व में नहीं पाता, इसलिए आता है। दासत्व कहाँ है? इतने लोग दासत्व में रहे। आज हम उनको बाइबल के बड़े कैरेक्टर, महान कैरेक्टर बता देते हैं। वैसे ही महान कैरेक्टर हम आज 2025 में खुद क्यों नहीं बनना चाहते? आज वैसा कैरेक्टर दाऊद, एलिय्याह, एलीशा, हनोक का जैसा कैरेक्टर हम क्यों नहीं बनना चाहते? हम बन भी नहीं सकते। हम बन भी नहीं सकते। मैं बहुत सारे लोग आते हैं पास्टर्स और ये सब आते हैं। मैं कुछ एक को बोला भी कि ये मत करो। ये अपनी बुद्धि से मत करो ये। कारण परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं है तुम्हारे पास। परमेश्वर तुमको नियुक्त किया ही नहीं है।
बात थोड़ा कड़वा लेकिन बोलना पड़ता है। कब सुधरेंगे? परमेश्वर से कुछ चीज नहीं है। हम प्रभु के सेवक हैं। कैसे सेवक होगे? दासत्व है? दासत्व होगा तो उसके पास जो है दो निशानी होगी। इफिसी 5:2 को पढ़े। माइक ले लें। हाँ। इफिसी 5:2 को पढ़े। लोग इफिसी 5 करें और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में चलो। यदि परमेश्वर मेरे अंदर में है, मैं परमेश्वर के दासत्व में हूं और परमेश्वर मेरा स्वामी है, तो उसका स्वभाव मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उसका स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है? प्रेम। प्रेम में चलो। वॉक इन लव। हम प्रेम में नहीं चल सकते हैं। हमारे दुश्मन बहुत हैं। हम प्रकट में तो दूसरों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन मन ही मन जो है ना, बहुतों के प्रति द्वेष, नफरत, घृणा भरा पड़ा हुआ है। जब ऐसा द्वेष, नफरत, घृणा है, हम परमेश्वर के दासत्व में नहीं है। हम परमेश्वर के लोग भी नहीं है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। और जो परमेश्वर प्रेम है और मैं इसका संतान हूं, तो उसका अंश मेरे अंदर होना चाहिए। प्रेम मैं किसी से करता नहीं। प्रेम मैं किसी से करता नहीं, लेकिन मुंह से बोलता हूं मैं तो प्रभु का लो, प्रभु का जन हूं। और अपने आप को प्रेम में चलो। पहला क्वालिटी, प्रेम में चलो। फिल्ड विथ लव। उसका प्यार से भर जाओ। उस प्रेम प्रेम से भरे रहो और अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ। जब आप प्रेम से भरे रहोगे, यीशु क्या किया? जब महायाजक के आंगन से लेकर गुलगुता के पहाड़ तक गया, लोग थूकते थे, मारते थे, तिरस्कार करते थे, अपमानित करते थे। उसके अपने परिवार के लोग उसको तिरस्कार करते थे। उसके अपने परिवार के लोग उससे चिढ़ते थे, उसको गाली बक रहे थे, उसके मोहल्ले के लोग गाली बक रहे थे, मार रहे थे। लेकिन यीशु क्या कर रहा था? प्रेम से भरा हुआ था। प्रेम से भरा हुआ था। जब प्रेम से भरा हुआ था, परमेश्वर का प्रेम। अब परमेश्वर कौन है? इतना भरा हुआ है, हमारी लाख गलती के बावजूद भी जैसे हमने पाप किया उसके अनुपात में हमको दंड नहीं देता। क्यों? उसके प्रेम में महाकरुणा है। हम दूसरों पे हम करुणा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हम पर करता है वो महाकरुणा कहलाता है। हम मिट नहीं गए क्योंकि महाकरुणा का फल है। परमेश्वर इतना प्रेम से भरा है, अपनी करुणा नहीं, महाकरुणा को उंडेल देता है। यदि हमारे कामों के अनुसार से हमारा पलटा लेता या बदला लेता, हम मिट जाते हैं। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। और यदि ये महाकरुणा का स्वभाव, ये प्रेम मेरे अंदर में आ गया है, मैं भी दूसरों पर दया करूंगा। मैं इतना प्रेम करूंगा कि मेरे विरुद्ध जो कुछ किया है उसको मैं माफ कर दूंगा। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझिए परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर में सक्रिय नहीं हो पा रहा है। आप परमेश्वर के स्वभाव को वहन नहीं कर पा रहे हो। और जब इसको वहन नहीं कर पाओगे, तो दाऊद कैसे बनोगे? आप मूसा कैसे बनोगे? हनोक, एलिय्याह, एलीशा कैसे बनोगे? इनको इनके जैसे बनने के लिए तो दासत्व का जीवन चाहिए। और दासत्व का जीवन चाहिए तो परमेश्वर का प्रेम से इतना लबालब भर जाइए। आपके लिए कोई कुछ क्यों ना कर दे, आप क्या करेंगे? आप ऐसी महाकरुणा को, ऐसी दया को, ऐसी क्षमा को अपने अपराधी या अपने गुनाहगार या आपके जीवन में जो बिगाड़ किया, आपके विरोधी हुआ, तिरस्कार किया, अपमानित हुआ, आप उसके लिए ये करने लग जाओगे। लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं। अगर आप परमेश्वर में बढ़ गए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रभु की प्रार्थना आपके लिए नहीं है।
फिर भी लोगों की प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर को नहीं जानते और वचन को नहीं समझते। और उसी प्रभु की प्रार्थना में यीशु ने गुरु होने के नाते अपने चेलों को पहले-पहले सिखाया प्रार्थना। शुरुआत में चेले लोग हमेशा उसको प्रार्थना नहीं करते थे, हे हमारे पिता। चेले बोले हमको प्रार्थना करना नहीं आता। गुरु होने के नाते यीशु ने उनको सिखा दिया। लेकिन क्या उसी प्रार्थना को ढोते रहे? लेकिन आज जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं? प्रभु की प्रार्थना करते हैं। केजी 1 का शिक्षक को आप बोलते हो मैं तो ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन के बाद केजी 1 की एबीसीडी को बोलोगे क्या? वैसी प्रभु की प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ होरेब के लोग कभी प्रभु की प्रार्थना ना करें। आत्मा में परमेश्वर के सानिध्य में इतना बढ़ जाए, क्या प्रार्थना करना पवित्र आत्मा आपके जुबान पे आएगा, आपको सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। और प्रभु को प्रार्थना मिलेंगे तो उसमें ये लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये सिर्फ बोलने के लिए, करते नहीं है हम लोग। ये सिर्फ कहने के लिए, करते नहीं है हम लोग। कहाँ से करोगे? दासत्व में नहीं हो। दासत्व में नहीं हो इसलिए उसका प्रेम नहीं है। प्रेम से भरे नहीं गए हो, इसलिए दूसरों पर प्रेम नहीं कर पाते। प्रेम से भरे नहीं गए हो, इसलिए करुणा को दूसरों पर उंडेल नहीं पाते, दया को नहीं दिखा पाते। दया न्याय पर जयवंत होती है। हमने सीखा है ना, दया न्याय पर जयवंत होती है। न्याय के समय में यदि कोई एक चीज हमको एक बोनस पॉइंट दे सकता है, यदि हमने किसी के ऊपर में दया किया है। यीशु बोलता अपने सताने वालों से प्रेम करो, उनको माफ करो, उन पर तरस खाओ, दया करो। हम कुछ करने के तैयार नहीं है, फिर भी हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हम खुद परमेश्वर का इसको उदाहरण दूसरों को बताने के लिए और अपने खुद को सिखाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के लोग हैं। अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप से छल करते हैं। क्यों? परमेश्वर तो कुछ है ही नहीं मेरे अंदर में, लेकिन मैं अपनी जुबान से और अपने विचारों और तर्कों से अपने आप को संतुष्ट करता हूँ कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। तुम परमेश्वर का हो, then where is your love? कहाँ है तुम्हारा प्रेम? अपने आप से मत करना, अपने परिवार से नहीं करना, दुनिया के सारे व्यक्तियों से प्रेम करना। परमेश्वर दुनिया के सारे व्यक्तियों से प्रेम किया, सारे मनुष्य से प्रेम किया। वो बोला कि जगत से प्यार किया ताकि कोई भी नाश ना हो। हर मनुष्य को नाश होने से बचाना चाहता है परमेश्वर। वो किस देश का, किस भाषा का, किस जाति का, किस धर्म का, परमेश्वर के सामने में इसका कोई मूल्य नहीं है। ये देश, भाषा, जाति, धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और चाहता हर मनुष्य न्याय में जयवंत हो और उस आग की झील का दंड ना भोगे। जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा रहे और वो क्या करे? परमेश्वर के, मेमने के, यीशु के राज्य में जाने के योग्य हो जाए। आपको बताना चाहता हूँ, जितने हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं, सबसे ज्यादा आग की झील में वही जाने वाले हैं। अगर अनुग्रह होता, मैं इसी रीति से बोलता, अनुग्रह होता तो इस देश के अंदर में जितने क्रिश्चियंस है वो सबसे पहले अपने पापों की क्षमा को मांगते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं बहुतों से बात करता हूँ, नया जन्म क्या होता है? हमने कौन सा पाप किया? हम तो जन्म से ईसाई हैं। जन्म से क्या हो, बने रहो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर में अन्य जातियों के ऊपर में इतना अनुग्रह है। अब तो जो जन्मजात मसीह थी उनकी संख्या बहुत कम होगी, 1/4 हो गई। लेकिन प्रभु ने जिन पर अनुग्रह किया और वो प्रभु में आए हैं, उनकी संख्या तो उनसे 4 गुना ज्यादा हो गई है। भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, भावता हुआ प्यार करो। क्या बोले इफिसी 5:2? प्रेम में चलो, वॉक इन लव। और क्या करो? अपने जीवन को बलिदान करके चढ़ाओ। दोनों चीज नहीं करते हो। वक्त आने पे प्रेम नहीं कर पाते और वक्त आने पे जीवन का बलिदान, वो तो असंभव है। वो तो असंभव है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता,
वो एक दूसरे से कैसे प्रेम करेगा? जो सामने में दिखता है उससे प्रेम नहीं कर पाते, जो नहीं दिखता उससे कैसे प्रेम करोगे? असंभव हो ही नहीं सकता। आप संतुष्ट करते रहिए अपने आप को। आप बताते रहिए अपने आप को हम प्रभु के लोग हैं। आपको शायद अन्य भाषा बोलना आता होगा। आपको शायद भविष्यवाणी करना आता होगा। आपको शायद हीलिंग करना आता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने कभी किसी से नहीं कहा प्रोफेसी करो करके। कभी किसी से नहीं कहा हीलिंग करो। ये जो ऐसे कर रहा हो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कारण परमेश्वर ने एक ही बात कहा, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। और दूसरा ये दिया है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अपने समान प्रेम कर। यही आज्ञा दिया है। और जो सामर्थ के काम होते हैं, वक़्त पड़ने पे, चाहे प्रोफेसी हो, हीलिंग हो, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी काम, यदि कोई प्रभु के दासत्व में है, उसके द्वारा से ये काम होता रहेगा। अलग से मेरे को बिज़नेस खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग का बिज़नेस, प्रोफेसी का बिज़नेस मुझे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, जब अवसर आएगा तो परमेश्वर मेरे हाथों से ये काम करवा देगा और ऐसा हो भी रहा है। छुटकारा हमारे हाथों से होगा क्योंकि हम दासत्व में हैं। परमेश्वर हमारे हाथ को, दाहिने हाथ को, हमारे ज़ुबान को उपयोग करना चाहता है क्योंकि हम दासत्व में हैं। अगर दासत्व में नहीं है, परमेश्वर अपने हमारे दाहिने हाथ को और ज़ुबान को कभी भी उपयोग नहीं करेगा। पहले बोलेगा दासत्व में आओ। ग्रेजुएशन करो प्यार में और महाकरुणा और दया में और प्रेम में और बलिदान में। ग्रेजुएशन करो, उसमें तो ज़ीरो हैं। लेकिन मैं प्रार्थना किया और उसके बाद जो है प्रभु ने मुझे ऐसा दिखाया, मैं बोला, ओहो! मैं सब बात बता देता हूँ ब्रदर। मैं मन ही मन सोचता क्यों बताता है नहीं? पहले अपने आप को बता परमेश्वर की बात। प्रोफेसी गलत है, हीलिंग गलत, ऐसा नहीं बोलता। लेकिन इसकी उपयोगिता, इसके तरीके के विषय में बात करता हूँ मैं। कैसे उपयोग होना चाहिए? और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दासत्व में आ जाता है, उसको कभी भी प्रोफेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप दासत्व में हैं, आपको प्रोफेसी की क्या ज़रूरत है? खुदा आप उनकी उँगली पकड़ कर लेकर चलता है। मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मैं सीटी मारता हूँ, मेरी भेड़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। परमेश्वर के साथ चलना ऐसा है, परमेश्वर के साथ चलना ऐसा है और वैसा जीवन नहीं है, प्रेम नहीं है, जाँचना पड़ेगा। महाकरुणा नहीं है, जाँचना पड़ेगा। और अपने जीवन को भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ा रहे हो, जाँचना पड़ेगा। और जाँच लो उसके बाद देख लो, लिख के ले जाओ आज, आपके पैसे पे, आपके अनाज पे, आपके किचन पे, आपकी संपत्ति पे, प्रॉपर्टी पे और जो कुछ आपका है, उसके ऊपर में परमेश्वर कैसे आशीष को लेता है। एक वचन को और पढ़ेंगे, गलाती 5:22 को पढ़ेंगे। ये गलाती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 22 वचन। हो सके तेज ही पढ़ दें। 5 का 22 और 23। बाइक का पर आत्मा का पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ गया है, ये फल दिखाई देंगे और पहला चीज़ है प्रेम, भलाई, करुणा। उह, यदि परमेश्वर आपके अंदर में आ गया है, तो ये फल आपके जीवन के वृक्ष में लगा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। यदि नहीं है, तो आप करते रहो प्रार्थना, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास कोर्ट कचहरी चल रहा है, मेरा बिज़नेस स्टैंड नहीं हो रहा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। यदि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है, ये फल हो जाएँगे।
आप क्या चिंता करते हो अपने आवश्यकता के लिए? और जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं चाहता है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है, वो इन ऐसी प्रार्थनाओं में लेके जाता है, ऐसी बातों पे लेके जाता है। अगर परमेश्वर का आत्मा है, तो प्रेम क्या है? पढ़िए, प्रेम, क्षमा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे। व्हाट अबाउट जीसस? यदि आप दासत्व में हैं, तो परमेश्वर से आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता है, तो उसका अपनी आत्मा आपके ऊपर में उंडेलता है। जब आत्मा आपके अंदर में उंडेलता है, आप प्रेम, आनंद, शांति, करुणा, क्षमा, भलाई उससे भर जाते हैं। परमेश्वर के स्वभाव से भर जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।